नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आप सभी को पता है आज है गोवर्धन पूजा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले गोवर्धन पूजा हम कब करते हैं? तो गोवर्धन पूजा हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को हम गोवर्धन पूजा करते हैं। तो इसके पीछे पौराणिक कथा है। तो एक बार जब रावण और भगवान राम के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तब उन्हें एक चट्टान की ज़रूरत थी। तो उन्होंने भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी को रास्ते में गोवर्धन पर्वत दिखा। तो जो ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत के हाथ लगाया, तो गोवर्धन पर्वत की ताकत ने हनुमान जी के आधे शरीर को, यानी पैर तक के शरीर को पूरे को मिट्टी से बना दिया, मिट्टी से उसको जिमा दिया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने क्या किया? उन्होंने बोला कि मुझे तुम कहाँ पे उठा के लेके जा रहे थे? तो उन्होंने बोला मैं राम जी के पास में तुम्हें उठा के लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर गोवर्धन जी ने हाँ कह दिया। तो और ऐसे भी कहा कि पहले तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम अगले आने वाले जब भगवान विष्णु वापस से अगर नया जन्म लेंगे, तो उसमें मैं भी वहाँ पे ही रहूँगा। तो उन्होंने ऐसा वरदान उन्हें हनुमान जी ने दे दिया। तो जब वो चले, तब उन्होंने देखा कि उन लोगों को पहले से चट्टान मिल गई थी। तो उन्होंने गोवर्धन जी को एक जगह पे छोड़ दिया और उसी जगह पर भगवान कृष्ण रहा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गोवर्धन पर्वत कभी तो उनके काम में भी तो आएगा। तो एक बार भगवान इंद्र थे, उनकी लोग पूजा कर रहे थे, पर भगवान कृष्ण ने बोला कि हम भगवान इंद्र की नहीं करेंगे, हम गोवर्धन जी की करेंगे, क्योंकि गोवर्धन जी के ऊपर जो पेड़ लगे हुए रहते हैं वही तो हमें फूल देते हैं। तो तभी भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि हम लोग वहाँ से ही फल लेते हैं, वहाँ के फूल है वो इतने अच्छे होते हैं, तो हमारा सारा खाना पीना भी उधर से ही चलता है, और आप इधर भगवान इंद्र की पूजा कर रहे हो। तो भगवान इंद्र ने जब ये सुना तो बहुत गुस्से में हो गए, इतनी भयंकर बारिश करने लगी। तो भगवान कृष्ण ने अपनी चिटली अंगुली से, यानी छोटे वाली अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और इतनी खतरनाक बारिश से हमें बचाया। और उसके साथ में इतनी खतरनाक बारिश हो गई, तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो पेड़ थे वो भी अच्छे हो गए। और उसके साथ में एक गोवर्धन पर्वत ने, सिर्फ एक पर्वत ने सारे लोगों को बचा लिया। तो उसी दिन से उसके बाद में भगवान इंद्र को उनके अहंकार पर पता चला कि असली में तो मैंने तो इनका कुछ किया ही नहीं, ये कितनी बहुत ज़्यादा मेरी पूजा करते हैं, पर मैंने तो इन्हें कुछ दिया ही नहीं, बल्कि इन्हें तो सब कुछ गोवर्धन पर्वत ने दिया है। तो उन्होंने सही किया था। तो उसके बाद में इस प्रकार से इंद्र भगवान का भी अहंकार टूट गया था। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा वीडियो? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो